you are bringing lot of emotional turmoil in your life. देखिए, when you get into a relationship, जो attraction होता है वो because of dopamine और body में 2-3 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उसके वजह से वो अट्रैक्शन हो रहा है, यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, वो अट्रैक्शन ऐसे फेड हो जाता है। पर ह्यूमंस में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, ह्यूमंस अगर किसी के संग ज़्यादा देर तक रहते हैं वो अटैच हो जाते हैं। आप एक घर में एक गंदा जानवर भी ले आओ जो आपको इनिशियली पसंद नहीं था, लेकिन अगर आपके संग वो जानवर 6 महीना 7 महीना है ना, आप उसको बाहर फेंक के नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप उससे अटैच हो जाओगे। तो ह्यूमन में ये इमोशनल एक वीकनेस है अटैचमेंट का। आपका जो अट्रैक्शन है वो तो फेड हो जाता है, पर आप किसी पर्सन के संग ज़्यादा देर रहते हो तो आप अटैच हो जाते हो, तो वो क्या आपका इमोशनल वीकनेस हो जाता है। अब क्या होता है, सपोज वो पार्टनर का जैसे ही आपका वो अट्रैक्शन फेड हुआ, आपके आंखों से वो लेयर हटा, अब आपको उसके फ्लॉज दिखने लगे, उसमें इतना प्रॉब्लम है, ये है वो है, उसमें बैड हैबिट्स है, तो क्या होगा, लेकिन आप अटैच हो गए, अब आप उससे डिटैच नहीं हो पाओगे, आपकी वो टॉक्सिसिटी झेलोगे और उसके संग आप सड़ोगे। और ये बहुत लोगों के संग होता है, उनके पार्टनर टॉक्सिक होते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको संग माने झमेला होता है रोज का, लेकिन फिर भी वो उनसे डिटैच नहीं हो पाते, वो झगड़ा करके चले जाते हैं, लेकिन फिर उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस में एक वीकनेस है आपका अटैच हो जाने का, वो अटैच हो जाते हैं। और एक बार अटैच हो गए ना किसी के संग, डिटैच होने में बहुत तकलीफ है। जितना टाइम अटैच होने में लगा है उससे ज़्यादा टाइम डिटैच होने में लगता है ह्यूमंस को। तो ये एक इमोशनल टर्मोइल बन जाता है आपके लाइफ में कि अगर कोई टॉक्सिक पर्सन हो गया तो आप डिटैच नहीं हो पाओगे, आप फंस जाओगे। और एक क्या होता है, व्हेन यू गेट इनटू रिलेशनशिप, उसके लाइफ का जो अपोजिट पार्टनर के जितने भी फैमिली है उसका जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाता है। आपका अपना फैमिली तो था ही था, अभी दूसरे का फैमिली भी बैठ बैठ के देखो। इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मतलब रिलेशनशिप का जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है। सपोज आप मैरिज में घुसे, आपको आपके एजेड पेरेंट्स का भी देखना है, क्योंकि वो भी समाज ने बोला आपको देखना है। आपको अपना एजेड पेरेंट्स का भी देखना है, आपकी वाइफ आई आपको उसका भी देखना है, ठीक है। वाइफ का जो फैमिली है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनको कोई तबीयत खराब हो गया, उनका जिम्मेदारी भी आपका हो गया। आप एक सोचो ना, जस्ट एक दिन का एक मैंने इवेंट या कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसी और की मदर को आप अपना मदर बोल रहे हो, किसी और के भाई को आप अपना भाई बोल रहे हो। इसलिए बोलते हैं ना मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो लॉ बोल रहा है आपसे ये तेरे माँ बाप भाई है भाई, ये भी उतने ही तेरी जिम्मेदारी है जितने तेरे माँ बाप जिम्मेदारी है, तू भाग नहीं सकता। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज के संग आता है, ये इमोशनल टर्मोइल आपका ज़िंदगी निकाल देगा। आपके लाइफ में देखो जितने ह्यूमंस आप अपने लाइफ में ऐड करोगे उतने आपके लाइफ में टेंशन आने वाली है। ह्यूमंस आपने ऐड करा, आप ह्यूमंस के संग अटैच हो गए। अब ह्यूमंस क्या होता है, उसके लाइफ में इमोशंस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसके ह्यूमंस के भी रिलेशनशिप रहते हैं। सपोज आप ये थे, आपने एक ह्यूमन ऐड किया, आप अटैच हो गए। अब ये जो ह्यूमन है, इसके माँ है, इसके बाप है, इसके भाई है, ये है, इनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चलते रहेगा, उनकी प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में सिप इन करेगी। तो इतना इमोशनल ड्रामा, इमोशनल स्लिपेजेस आपके लाइफ में आ जाएगा जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स ऑफ अट्रैक्शन, फ्यू मिनट्स ऑफ जो आपको समाज ने बोला है कि अकेला नहीं रहना है, आपको मतलब बुढ़ापे में कौन देखेगा, फलाना डिपकाना, ये सब कंडीशनिंग और ये सब वायरस के वजह से इतना बड़ा कूड़ा अपने ज़िंदगी में आप ले आते हो। इसको इमोशनल टर्मोइल बोलते हैं। उस सब का टर्मोइल आपके लाइफ में आ जाएगा। आप अगर हो, आप जस्ट अवेयर हो कि पूरा दिन आप देखो ऑपोजिट पार्टनर का, भाई का टेंशन, माँ का टेंशन, ये सब आप ले रहे हो। अपना तो माँ बाप का टेंशन लेना ही लेना है, उसका भी टेंशन आप ले रहे हो। वो बीमार पड़ गई, उसके फैमिली में कोई मर गया, वहाँ पे भी आप जा रहे हो। तो आपका ज़िंदगी ये सब कचरा कामों में निकल जाएगा, आपको अपने लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ इमोशनल टर्म। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।